नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर फाइनल रिजल्ट सामने आ चुका है। आखिर 5 राज्यों के फाइनल रिजल्ट में कितना बड़ा उलटफेर हुआ है उसके आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर को लेकर सभी राज्यों के फाइनल आंकड़े नतीजे सामने आ चुके हैं। और सबसे बड़ा उलटफेर मणिपुर में देखने को मिल रहा है। मणिपुर की 60 सीटों पर फाइनल आंकड़े एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर जो रिजल्ट रहे हैं उसमें बड़ा उलटफेर यहां पर दिया है। और मणिपुर में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। इसमें अगर बात की जाए तो 31 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिलता है, मेजोरिटी मिलती है। 60 सीटें मणिपुर से आती हैं और फाइनल जो आंकड़े रहे हैं, अगर 32 सीटों पर बीजेपी को फिलहाल यहां पर बढ़त है, जिसमें से बीजेपी 28 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, यानी 28 सीटों पर बीजेपी की यहां पर जीत पक्की हो गई है, जबकि 4 सीटों पर अभी भी लीड है। 10 सीटें बीजेपी प्लस कर गई है, यानी पहले से ज्यादा सीटें यहां पर मिली है। और जो यहां पर अनुमान था कि बीजेपी मणिपुर में कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर हो सकती है, फिलहाल बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है। जबकि यहां पर बात की जाए कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस को यहां पर केवल 5 सीटों पर ही यहां पर जीत मिली है, यानी मणिपुर के लेकर जो आंकड़े हैं उसमें बड़ा उलटफेर हो रहा है। जबकि यहां पर बात की जाए एनपीईपी जो पार्टी है उसको यहां पर 7 सीटों पर यहां पर बढ़त है, जिसमें से 6 सीटों पर वो जीत हासिल कर चुके हैं, 1 सीट पर बढ़त है, यानी 2 सीटों का इजाफा उनके खाते में हुआ। जबकि एनपीएफ पार्टी को यहां पर 5 सीट और 5 सीटों पर वो जीत हासिल कर गए, यानी पहले से ज्यादा 1 सीट पर फायदा हुआ। लेकिन कांग्रेस को यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान, 21 सीटें यहां पर लॉस कर गई है कांग्रेस 2017 के मुकाबले, यानी बड़ा उलटफेर मणिपुर में देखने को मिल रहा है। मणिपुर की 60 सीटों में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है और बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को मिल सकता है। इसके अलावा गोवा को लेकर क्या आंकड़े रहे हैं, फाइनल जो आंकड़े रहे हैं, गोवा की 40 सीटों में से अगर बात की जाए तो 21 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। और यहां पर अगर बात की जाए तो 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बढ़त है। इसमें अगर बात की जाए 20 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर गई है और यहां पर 7 सीटें और यहां पर ऐड कर गई है। जो माना जा रहा था कि 2017 के मुकाबले बीजेपी को नुकसान होगा, जो कहीं ना कहीं बड़े मुद्दे रहे थे, लेकिन बीजेपी यहां पर 7 सीटें यहां पर और बढ़ा गई है। 2022 में बीजेपी को गोवा में फायदा हुआ है और बीजेपी बहुमत के करीब, यानी केवल 1 सीट ही बीजेपी को चाहिए और वो यहां पर किसी भी पार्टी से यहां पर समर्थन के साथ वो सरकार बना सकते हैं। जिसमें यहां पर बात करें तो एमजीपी पार्टी और जीपीएफ पार्टी को यहां पर 1 सीट और जबकि 2 सीटें यहां पर एमजीएपी पार्टी को मिली हैं। तो यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी गोवा में यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच गई है, यानी यहां पर भी बड़ा उलटफेर हुआ है। इसके अलावा सबसे बड़ा उलटफेर पंजाब में हुआ है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर जो यहां पर आंकड़े हैं, इसमें अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 92 सीट 92 सीटें यहां पर जो है विन कर गई है। यहां पर आम आदमी पार्टी 92 सीटों पर जीत हासिल कर गई है। जो अनुमान था कि 2017 में यहां पर 22 सीटें ही मिली, लेकिन अब बहुमत के आगे निकल गई है और 72 सीटें प्लस कर गई है अपने खाते में। बड़ा उलटफेर हो गया है, इतिहास यहां पर आम आदमी पार्टी ने रच दिया है। पहली बार आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी सरकार बनाई है। दिल्ली के अलावा किसी अन्य राज्य पर जो है आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है पूर्ण बहुमत के साथ। एक तरफा यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े भी उनको मिले, दिल्ली की तरह ही उनको आंकड़े मिले, जबकि कांग्रेस को यहां पर 18 सीटों पर जीत मिली है। जबकि यहां पर 3 सीटें यहां पर बात की जाए शिरोमणि अकाली दल यहां पर 12 सीटें यहां पर माइनस कर गई है। 59 सीटें कांग्रेस को नुकसान हुआ है पंजाब में। इसके अलावा बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली है, बीजेपी को भी 1 सीट का नुकसान यहां पर हुआ है। लेकिन यहां पर बात की जाए तो अन्य राज्य को लेकर क्या आंकड़े रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए उत्तराखंड में भी बड़ा उलटफेर हो गया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है कि यहाँ का एक नियम है कि हर 5 साल में यहाँ की जनता सरकार बदलती रही है। तो ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2017 में भी सरकार में थी और 2022 में भी उनको पूर्ण बहुमत का आंकड़ा मिल गया, यानी 36 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिलता है। और बीजेपी को ये बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि 47 सीटों पर लीड है, लेकिन 41 सीटें बीजेपी बिन कर गई है। 41 सीटें यानी बहुमत से यहाँ पर आगे निकल गई है 6 सीटें। और यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस 17 सीटों पर जीती है, जबकि अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है, जबकि यहाँ पर बात की जाए अन्य के खाते में भी 2 सीटों पर जीत मिली है। यानी भारतीय
भारतीय जनता पार्टी यहां पर और सीटें हासिल कर सकती, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को मिल गया है और यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है, इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। यहां पर बात की जाए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है सभी 403 सीटों के लेकर जो आंकड़े हैं। इसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जो है बड़ी बंपर जीत हासिल की है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री लगातार बनने का नाम यानी इतिहास में दर्ज हुआ है वो ही योगी आदित्यनाथ जी, और यहां पर 37 सालों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। हर 5 साल में यहाँ के लोग सरकार बदलते रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने ये जो सिलसिला है उसको यहां पर खत्म किया है और 2 बार वो मुख्यमंत्री लगातार बनने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के लिए 253 सीटों में से 186 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल गई है और बहुमत के काफी नजदीक है, लेकिन बीजेपी यहां पर 67 सीटों पर अब भी यहां पर लीड बनाए बनी हुई है और यह माना गया कि बीजेपी यहां पर 270 सीटें यहां पर हासिल कर रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 112 सीटें, जबकि यहां पर बात की जाए तो 68 सीटों पर ही उनको अब तक जीत मिली है, जबकि 44 सीटों पर वो यहां पर आगे चल रहे हैं। 40 सीटें उनके खाते में ऐड हो गई, लेकिन बीजेपी यहां पर 37 सीटें माइनस में हुई है। लेकिन 2017 के मुकाबले कुछ सीटें जरूर घटी हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर अपना दल है, उसको खाते में भी 7 सीटों पर जीत मिली है और यहां पर बात की जाए तो 5 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। जबकि यहां पर बात की जाए आरएलडी की तो आरएलडी को भी यहां पर 7 सीटों पर जीत मिली, जबकि 1 सीट पर वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अन्य जो पार्टियां रही, जिसमें यहाँ पर निषाद पार्टी की तो 3 सीटों पर जीत मिली, जबकि 4 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो है वो लगभग साफ हो चुकी है और इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का चौका लगा दिया है। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके सबको चौंका दिया है। ये यहाँ पर बड़ा उलटफेर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यहाँ पर संबोधन में कहा साफ तौर पर कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत है और आने वाले वक्त में इसे 2024 की तरह देखा जा रहा है। तो क्या ये 4 राज्यों के बाद 2024 की एक जो तस्वीर है, जो ट्रेलर है, वो देखने को मिला है? इस पर अपनी राय रख सकते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसा नेता मानते हैं, इस पर भी राय रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण भी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो हैं उसमें आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।